बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद हुसैन मलिक और आप देख रहे हैं आबिद फाइनेंशियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग मॉड्यूल्स का एक फीचर जिसे कहते हैं बैंक रूल। बैंक रूल ऑटोमेट कर देता है कैटेगराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस को, मतलब कि हमारा टाइम सेव करता है और हमें सजेशन देता है हम इसे यूज़ करके इन फ्यूचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें जो है ना एक फॉर्मेट के तहत हम कैटेगराइज कर सकते हैं। आज हम यूज़ कर रहे हैं जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ऑटो ऐड होगा, उसमें कैटेगराइजेशन हिस्ट्री होगी, नेविगेशन ऑफ न्यू रूल्स होंगे, हाउ टू क्रिएट न्यू रूल्स। देन हम देखेंगे कि एक्शन में हम क्या क्या चीज़ें उसमें असाइन कर सकते हैं। असाइन में एक्सक्लूड होता है और असाइन द ट्रांजैक्शन टाइप्स होती हैं, फिर स्प्लिट कर सकते हैं रूल्स को और उनको टैग्स और क्लास और लोकेशन भी लगा सकते हैं। चलें अब हम चलते हैं अपने क्विक बुक्स इंटरफेस की तरफ। ये हैं हमारी सैम्पल ट्रांजैक्शंस। इसमें मैं एग्जांपल अब देता हूँ कि जैसे ये पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास बुक्स बाय बिसाई। इसे मैं अब ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करता हूँ। इसका नाम है जी ये बुक्स बाय बिसाई है जी। इसका मैं अब वेंडर ऐड कर देता हूँ। अच्छा, इसमें देखें जो भी ट्रांजैक्शन हम ओपन करेंगे, ये मैं आपको एंड पे बता दूं, ये बॉटम पे ऐड अटैचमेंट होती है, उसकी रेलिवेंट आप इनवॉइस और रिसीट अटैच कर सकते हैं। क्रिएट अ रूल्स, इधर ये क्रिएट अ रूल्स का ऑप्शन होता है। एक्सक्लूड, इधर से हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, इस बैंकिंग फील्ड से बाहर कर सकते हैं उसे। फिर कैटेगराइजेशन हिस्ट्री बताता है, इसमें ये वो बताता है कि हमने पहले 1 साल 2-3 सालों में इस ट्रांजैक्शन, इस डिस्क्रिप्शन की जो ट्रांजैक्शन थी उसे क्या कैटेगराइज किया था। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें मुझे बताएगा कि एक 55 की ट्रांजैक्शन थी, 23 अप्रैल को थी, तो वो एक ट्रांजैक्शन थी। बस आगे फिर नहीं बता रहा कि यू हैव नॉट एडेड एनी ट्रांजैक्शन विद दिस वेंडर्स, मतलब कि वो कहता है कि कोई पिछले 12 महीनों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, यही वो 55 जो डॉलर है ना यही दिखा रहा है। तो इट मीन्स इस टाइप की कोई ट्रांजैक्शन पहले कैटेगराइज नहीं हुई। अब मैं सबसे पहले इसको कैटेगराइज करूँगा, फिर मैं इसका रोल बनाऊँगा, इससे फ़ायदा क्या होता है वो हमें आइडिया हो जाएगा। अब मैं इसका वेंडर ऐड करूँगा। फिर इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करके देखते हैं, वो है जी बुक कीपिंग एक्सपेंस। ये देखिए इसे मैंने सिलेक्ट कर दिया। कस्टमर और बिलेबल इनको मैं सिलेक्ट नहीं करता। अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ऐड किया, अब ये क्या करेगा, इस टाइप का जो भी नेक्स्ट फ्यूचर में एक्सपेंस आएगा ना, वो इधर जो है कैटेगरी और मैच में ना हमें ग्रीन करके दे देगा, उसका फाउंट ग्रीन हो जाएगा। ये देखें, अब इसका मतलब ये है कि वो ये बता रहा है कि लास्ट टाइम आपने इस तरह की ट्रांजैक्शन कैटेगराइज की थी और वो जो है बुक कीपर एक्सपेंस थी। ठीक है। अच्छा, नेचुरली आपको बता दूं, जब आप एक ही डिस्क्रिप्शन की 2 दफ़ा ट्रांजैक्शन सेम हेड में आप कैटेगराइज करते हैं, तो जब थर्ड करने लगेंगे तो वो आपको डायरेक्ट ही ऑप्शन देगा कि आप रूल क्रिएट कर लें। ठीक है। अब इसके लिए दे रहा है, इसमें अब उसने उठा लिया है कि बुक्स बाय वैसी वेंडर उठा लिया, अकाउंट्स बुक कीपर का उसने उठा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि बार बार ये चीज़ें देखने से मैं जो है ना रूल क्रिएट कर देता हूँ। रूल क्रिएट करने के जो है ना 2 मेथड्स हैं। एक मेथड तो यही है, जो ट्रांजैक्शन आप ओपन करेंगे उसके बॉटम पे ये आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे और आगे जो है ना आपको ये राइट साइड पे विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें 1 बाय 1 फीचर्स हम इशू करते हैं। वो कहते हैं जी आप व्हाट डू यू वांट टू कॉल दिस रूल। रूल का नाम आप कोई भी लिख दें, जो भी हम ये बुक्स बाय बिसाई का हम क्रिएट करने लगे हैं, तो इसका नाम वो कहते हैं आप अपनी याद दिलाने के लिए कोई नाम दे दें। फिर कहते हैं कि मनी इन के आउट, ये हम सिलेक्ट कर लें। मनी आउट मतलब एक्सपेंस, मनी इन मतलब हमारी जो है ना कोई पेमेंट रिसीव हुई है। वो कहते हैं इसका नाम आप लाजमी दें। मैं इसका नाम अब दे देता हूँ कि बुक बाय बिसाई, इसका नाम मैं दे देता हूँ। आगे वो कहता है कि किस अकाउंट में आपने चेक करना है,
चेकिंग अकाउंट में, सेविंग में, मास्टर कार्ड, जितने भी कनेक्टेड होंगे वो सारे देता है। ठीक है, अब मैं इसे कहता हूँ कि ऑल बैंक्स, तीनों बैंक्स में अगर इस डिस्क्रिप्शन के नाम पे कोई भी एक्सपेंस आए तो आपने उसे कैटेगराइज कर देना है। ठीक है, आगे ये पूछ रहा है कि एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑल, एनी ऑफ देम, और ये दो ऑप्शन देता है। अच्छा, अब ये कंडीशन बता रहा है, ये हम देख रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन कंटेन्स, ये है कंडीशंस, और एक रूल में हम मैक्सिमम 5 कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। वो कैसे? ये एक कंडीशन है, अब मैं ये ऐड ए कंडीशन है, ये देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम 5 कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, हमें सिर्फ एक से ही काम चल जाता है। तो अब मैंने आपको दिखाया कि ये मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। अब जो है ना डिस्क्रिप्शन, वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन, ये देख रहे हैं हम, ये वाला कॉलम इधर होता है, इधर उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन है, बैंक टेक्स्ट है और अमाउंट है। जो रिकमेंडेड है वो है बैंक टेक्स्ट। बैंक टेक्स्ट होता है जो बैंक की ट्रांजैक्शन होती है उसकी जो डिस्क्रिप्शन में, मेमो में लिखा होता है, जो ओरिजिनल बैंक उस ट्रांजैक्शन पे लिखता है, उसे कहते हैं बैंक टेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जो क्विक बुक्स है ना, ये उस डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट करके ना, वेरी शॉर्ट करके 2-3 लफ्ज़ उठा के हमें शो करवा देता है। तो ये डाटा मिसिंग होता है, ये फुल डाटा होता है। तो मैं प्रेफर यही करूँगा, आपसे यही करूँगा कि आप जब भी रूल लगाएं तो बैंक टेक्स्ट ही सिलेक्ट करें। फिर वो कहता है कंटेन्स में, डज नॉट कंटेन्स और इज एग्जैक्टली आपने सेम वर्डिंग मैच करानी हो तो तब वो उसे एज ए रूल करेगा अप्लाई, वरना नहीं करेगा। अब मैं कहता हूँ जस्ट कंटेन, और पूरी लाइन में ये नाम आ रहा हो तो उसे वो कैटेगराइज कर दे। बुक्स बाय बिसाई है, मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर लाइन में बुक्स आ रहा है तो फिर भी वो कैटेगराइज कर दे, या पूरा भी लिख सकते हैं, इससे कोई नहीं, वो हम उसकी कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, आगे वो कहता है जी अब आपने क्या करना है, ये वाला पोर्शन। अब इसमें कहता है कि 2 ऑप्शन देगा, या आप असाइन कर दें या एक्सक्लूड कर दें। असाइन का मतलब ये होगा कि आप उसे एज ए एक्सपेंस ट्रीट कर लें। ठीक है, एक्सक्लूड का ये होगा कि जब आप ये सारी कंडीशन मीट कर ले तो उसे आप एक्सक्लूड ही कर दें इस बैंकिंग फील्ड से। मैं कहता हूँ असाइन करें। अब जो है ना हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देगा कि इसे आपने ट्रीट क्या करना है, एक्सपेंस, ट्रांसफ़र, चेक, क्रेडिट कार्ड पेमेंट। इसमें मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक्सपेंस है, मैं एक्सपेंस ट्रीट करूँगा। कैटेगरी बुक कीपिंग एक्सपेंस था, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, पेई बुक्स बाय बिसाई था, कस्टमर मैं सिलेक्ट नहीं करता, टैग नहीं करता। अच्छा, ये देखें, ये है ऑटो ऐड का रूल, इसे मैं अनटिक कर देता हूँ। ऑटो ऐड का मतलब ये होगा जब भी बैंक फीड में इस डिस्क्रिप्शन से वो नज़र आएगी तो वो ऑटो ही कैटेगराइज कर देगा, रिव्यू फॉर्म में नहीं रखेगा। अगर हमने हमारी ये चीज़ें डिफरेंट हों, हमने उसे रिव्यू करके फिर करना है तो हमें इसे ऑटो ऐड को ख़त्म करना होगा। इसका भी मैं आपको नेक्स्ट में लगाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन अभी हम इसे सेव कर देते हैं और इसे देखते हैं कि वो उस पर अब अप्लाई करेगा। यह हमने बैंक अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब हम इसे देखते हैं, इसे इधर अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें, अब जो है ना उसने रूल क्रिएट करके दे दिया हमें ना, हमने रूल बनाया, अब उसने सजेशन में हमें रूल दे दिया। ये देखें, वो कहता है कि रूल्स अप्लाइड बुक्स बाय बिसाई। ये वही रूल है जो अभी हमने क्रिएट किया था। अब इसके लिए करना क्या है, जस्ट हमने ये खुद ही कैटेगराइज कर देगा। इसे हमने क्लिक कर, इसे अब हमने ऐड कर देना जस्ट। अब जब भी ये नज़र आएगा बुक्स बाय बिसाई तो ये इस तरह का रूल्स क्रिएट करके हमें वो हाईलाइट कर देगा। हमने जस्ट इसे रिव्यू करना है और ऐड कर देना है। तो इस तरह ये रूल काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब रूल वो जो हम क्रिएट करते हैं वो या तो इस चेकिंग अकाउंट पे एक के कर सकते हैं या तीनों पे भी कर सकते हैं। अभी हम जो रूल हमने क्रिएट किया था उसमें हमने ये कहा था कि तीनों अकाउंट पे करें। अब ऐसे भी हो सकता है कि हम उसे डिफाइन कर दें कि ये जो तानिया नर्सरी है ना, ये वाला जो रूल है ये आप सिर्फ
अगर चेकिंग में नज़र है और मास्टर में, तब आपने करना है, वरना नहीं करना। ठीक है, अब मैं इसका जो है ना क्रिएट अ रूल कर देता हूँ। इसके लिए मैं कहता हूँ जी तानिया नर्सरी, इसका नाम लिखता हूँ, मनी आउट है जी। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन मैं कहता हूँ नहीं, बैंक टेक्स्ट है जी। बैंक उसमें कंटेंस क्या हो जी, तानिया नर्सरी, वो खुद ही उसने दे दिया। अच्छा, ये ऑप्शन मैं कह रहा हूँ, इधर लिखा हुआ जस्ट चेकिंग, मैं कहता हूँ नहीं, मास्टर कार्ड में भी अगर नज़र आया ना तो तब भी आपने, इन दोनों अकाउंट्स में नज़र आए तो आपने इसे असाइन कर देना है। ठीक हो गया। अब वो कहता है जी ट्रांजैक्शन टाइप, एक्सपेंस, कैटेगरी हम इसका सिलेक्ट करते हैं कि जॉब कॉस्ट है जी। ये जॉब कॉस्ट में है जी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है जी। ओके, पेई नेम उसमें दे दिया। तो अब इसे हम सेव कर देते हैं। अब हमने ये रूल क्रिएट कर दिया। अब इधर वो हमें ये देखें, वो उसने पॉपअप करा दिया, ये हाईलाइट करके दे रहा है कि ये रूल है। ये इसने अब देखें वो खुद ही उठा लिया रूल ना। ये अब बता रहा है कि इस पे जो रूल अप्लाई हो रहा है वो रूल अप्लाइड तानिया नर्सरी के नाम पे होगा। ठीक है, अब ये इधर भी हो रहा है, यही सेम ट्रांजैक्शन तानिया की हमें मास्टर कार्ड में भी शायद मिल जाए। उधर भी वो ये देखें तानिया नर्सरी इधर भी आ रहा है, इधर भी वो शो करवा रहा है, इधर भी रूल अप्लाई हो रहा है। इधर वो बता रहा है कि ये वाला रूल अप्लाई हुआ, जो आपने क्रिएट किया था वो वाला अप्लाई हो रहा है इधर ना। ठीक है, अब इसमें भी हम इसे ऐड कर देंगे और इधर आके भी हम इसे ऐड कर देंगे। तानिया नर्सरी वाला। ओके, अच्छा, एक ये तरीका था, हम इस पे जो है ना रूल अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, इसे कहाँ से हम कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा इसका जो वे है, जो इसका सेंटर है, इसकी प्रॉपर टैब है, ये देख रहे हैं रूल्स, रिकनसाइल के आगे रूल्स, इसको क्लिक करेंगे। अब आपको डैशबोर्ड ये नज़र आ जाएगा। इसमें वो बता रहा है कि आपने कौन कौन से रूल्स अभी तक क्रिएट कर लिए। ये बॉक्सेस हैं, इसमें प्रायोरिटी सेट कर रहा है कि फर्स्ट नंबर पे ये रूल अप्लाई होगा, सेकंड पे ये है, ये दूसरा रूल है। रूल नेम उसने बताया हुआ है। अच्छा जी, और अप्लाइड टू ऑल अकाउंट्स, चेकिंग प्लस 2 अकाउंट्स, ये बता रहा है। कंडीशंस बता रहा है कि ये कंडीशन मेट करेगा तो ये पूरा होगा। फिर आगे वो कहता है कि ऑटो ऐड है कि नहीं, वो ऑटो ऐड हमने ऑफ किया था तो ये कह रहा है कि ऑटो ऐड नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम न्यू रूल और जो है ना यहाँ से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने डिस्क्रिप्शन ये वाली कॉपी की थी, हाइक्स हार्डवेयर, मनी आउट है जी। डिस्क्रिप्शन में क्या दिखाया जी, हिक्स हार्डवेयर दिखाएगा, और ऑल बैंक्स अकाउंट्स मैं कहता हूँ नहीं, इसे मैंने जस्ट चेकिंग अकाउंट पे करना है बस, क्योंकि इसकी पेमेंट यहाँ से होती है। ओके जी, तो ये हो गया। और एक्सपेंस सिलेक्ट एज कैटेगरी क्या करनी है भैया आपने, मैं कहता हूँ जॉब मटेरियल है जी, जॉब एक्सपेंस जॉब मटेरियल है इसका ना। पेई नेम इसे एक्स हार्डवेयर, इसे मैं ऐड कर देता हूँ, वो भी ऐड उसने करना है, कस्टमर कोई नहीं है। और इसे अब मैं सेव कर देता हूँ इस रूल को ना। ओके जी, रूल सेव हो गया। अब हम जाएंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन में। ये हम आगे बैंक फील्ड्स में, अब वो रूल्स हाईलाइट उसने कर दिया, अब हम इसे ऐड कर देंगे। अच्छा, इन रूल्स को हम एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे रूल्स में, रूल्स के टैब में। अब ये हमें जो है ना, ये देखें, ये रूल्स क्रिएट किए हुए हैं। अब मैं कहता हूँ ये जो रूल है ना बुक्स बाय बिसाई वाला, इसे मैंने एडिट करना है। मैं ये एडिट पे क्लिक करूँगा और इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। अब जैसे है ना ऑल बैंक्स है, मैंने चेंजेस करनी है, नहीं भाई
आपने जस्ट इसे चेकिंग पे करना है तो ये हो सकता है, सेव कर सकता हूँ। या इधर मैंने जस्ट बुक लिखा था, मैं कहता हूँ नहीं बुक्स एंड बिसाई ये दोनों आ जाएं, फिर वो चेंज करे, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा। या मैं इसको एक्सपेंस की बजाय ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, चेक, कार्ड पेमेंट, ये चेंजेस कर सकता हूँ। या इधर मैं कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ, तो इसको मैं सेव कर दूँगा। अच्छा, ये इस तरह एडिट हो गया। अब ये देखें ड्रॉप डाउन में देख रहे हैं, ये कॉपी भी हो सकता है, डिसेबल भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है। अब हम मतलब कि एक ही इसी रूल को हम कॉपी करना चाहेंगे, इधर कॉपी लिखेंगे, नया रूल बन जाएगा। अब ये देखें वो कॉपी ऑफ बुक्स बाय बिसाई। अब मैं कोई भी दे सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि गूगल का नाम है जब, तो गूगल एड्स, इसी को मैं जस्ट एडिट कर लूँगा। तो जब वो आए जी, वर्ड है जी गूगल का, तो बैंक टेक्स्ट में दिखे, चेकिंग अकाउंट और मास्टर कार्ड में देखे, और उसे असाइन क्या करे, असाइन करे जी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ गया। और इधर जो है ना गूगल कर दे, गूगल को एज ए वेंडर हम ऐड करवा देते हैं और उसे वो सेव कर देगा। चलो जी, अब इसने ये सेव कर दिया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखें एक और रूल ऐड हो गया। दूसरा हम ये कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, कि जैसे ये हिक्स हार्डवेयर है ना, मैं कहता हूँ ये अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे डिसेबल कर दे, ये अप्लाई ही ना हो। तो मैं इसे डिसेबल पे क्लिक करूँगा तो ये डिसेबल कर देगा इधर से ना, ये अप्लाई ही नहीं होगा। एंड जो नेक्स्ट फ्यूचर की ट्रांजैक्शन होगी उस पर अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये वाला गूगल वाला मैंने क्रिएट कर दिया, तो अब हम कहते हैं कि ये वाला अकाउंट जो है ना, ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इस टाइप की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये वाला जो रूल है अब हम डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप जस्ट क्या करेंगे, ये रूल्स में जाएंगे, रूल्स में जाके जो भी आपने करना है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। एक से ज़्यादा आपने रूल डिलीट करने हैं, तो ये बैच एक्शन देख रहे हैं, इधर से डिलीट कर दें, डिसेबल इनेबल कर दें। मैंने अभी एक ही करना है, ये जो गूगल वाला था इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा, तो ये रूल जो है ना डिलीट हो जाएगा। ओके जी, अच्छा, इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम रूल्स क्रिएट करते हैं तो ऑटो ऐड का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटो ऐड में होगा क्या, जब हम रूल्स लगाएंगे और ऑटो ऐड का फंक्शन जो है ना वो कर देंगे, इनेबल कर देंगे, उससे क्या होगा, अब मैं इसे करता हूँ एडिट, उसमें होगा कि वो जो फॉर रिव्यू में आती है ना ट्रांजैक्शन, वो उधर नहीं आएंगी, वो डायरेक्ट ही कैटेगराइज हो जाएंगी। अब ये वाला, ये देखें, ये हमने रूल्स क्रिएट किया होता है इसका ना, इसे हम एडिट करेंगे, एडिट करके इसका जो है ना ये देखें जस्ट ऑटो ऐड, इसको हमने क्लिक कर देना है तो ये ऑन हो गया। अब इससे होगा क्या, जो फ्यूचर में ट्रांजैक्शन आएंगी वो फॉर रिव्यू में हमारे पास नहीं रहेंगी, डायरेक्ट ही वो कैटेगराइज कर देगा और कैटेगराइज टैब में चली जाएंगी। अब हम इसकी एग्जांपल ये देखते हैं जी, अभी हमने ट्रांजैक्शन की थी ना पिशाई वाली, इसको हम अंडू करते हैं, ये बुक्स वाली। अब इसके साथ वो क्या करता है इसको देख लेते हैं हम। ये देखिए हमने ऑटो ऐड उसको सिलेक्ट किया था तो अनडन किए हैं, कैटेगराइज से जाके अंडू कर दिए, लेकिन वो ट्रांजैक्शन इधर नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि ऑटो ऐड का फंक्शन ऐड हुआ था तो उसने डायरेक्ट ही वो कैटेगराइज ही कर दी दोबारा, ये दोबारा ही
हमें कैटेगराइज्ड फंक्शन में ये देखें, ये दोबारा हमें इधर ही नज़र आ रही हैं। क्यों? वो कहता है जी ऑटो ऐड रूल लगा हुआ है, ये बुक्स बाय शाही वाले जो भी ट्रांजैक्शन है वो ऑटो उसने कैटेगराइज कर दिए हैं। इसके अलावा हम स्प्लिट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। मतलब एक ट्रांजैक्शन है, उसको 2 डिपार्टमेंट में जाना है, 2 हेड्स में जाना है, 2 कैटेगरीज में हमने लेके जाना है, तो वो भी हो सकता है। वो फॉर एग्जांपल कैसे है, ये चिंस गैस लिखा हुआ है, हम इसे लेके आएंगे, इसका हम जो है ना वो करते हैं, रूल क्रिएट करते हैं। इसको ये देखें, क्रिएट अ रूल में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका नाम दे देते हैं जी चिंस गैस। डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं बैंक टेक्स्ट में, ये वो सर्च करे और चेकिंग और मास्टर कार्ड में देखे और क्या करे जी एक्सपेंस में। एक्सपेंस अब क्या करे जी, मैं कहता हूँ इसका जो है ना हाफ एक्सपेंस में डालूँगा यूटिलिटी, हाफ में डालूँगा गैस एंड इलेक्ट्रिक में, ठीक है, और हाफ जो है ना वो मैं इसका डालूँगा वाटर एंड सप्लाई में। अभी इधर जो है ना वो परसेंटेज पूछ रहा है कि कितनी कितनी परसेंटेज डालनी है। मैं कहता हूँ 50% आप उधर डाल दें, 50% आपने इधर डालना है। अब कहता है जो दूसरी कैटेगरी आपने किधर देनी है, 50% मैं इधर दे दूँ और आगे जो है ना मैं दूसरा वाटर अकाउंट बना लेता हूँ, वो यूटिलिटी के अंडर आएगा, तो 50% उधर चला जाएगा। एक्सपेंस इधर मैं देखता हूँ यूटिलिटी एक्सपेंस, ये यूटिलिटीज, और इधर आ गया जी वाटर एक्सपेंस, सब है जी यूटिलिटी का। ओके जी, अब देखा दोस्तों आपने कि एक एक्सपेंस को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। अब उसने 50-50% कर दिया है, परसेंटेज हमने नहीं करनी, हमने डिफाइन कर देना है कि उसका जितना भी बिल आएगा, फॉर एग्जांपल 118 इसका बिल था, हम कहते हैं जी 18 आप इस डिपार्टमेंट को डाल दें, 100 इसको डाल दें। तो इधर हम परसेंटेज की बजाय हम अमाउंट सेलेक्ट करते और इधर अमाउंट लिख देते 18 और 100। इधर हमें 50% परसेंटेज में करनी है, मैंने 2 डिफरेंट हेड किए और पेई इसमें डाल देते हैं, वही चिन वाटर वाला होगा, चिंस गैस एंड ऑयल होगा। और इधर कह रहा है वो ऑटो ऐड, मैं कहता हूँ नहीं ऑटो ऐड नहीं, मैंने रिव्यू भी करना है, तो इसे मैं सेव कर दूंगा। चिंस गैस में वो कहते हैं जी आपने अपॉस्ट्रॉफी हटा देनी है, मैं हटा देता हूँ। तो अब ये जो है ना रूल ऐड हो गया। अब इसमें देखें वो चिन गैस का उसने रूल अप्लाई किया है, लेकिन वो कह रहा है रूल अप्लाई हुआ है स्प्लिट करके ना, उसमें वो स्प्लिट उसने कर दिया है। तो अब हम इसको बाद में जो है ना रूल अप्लाई हो गया, इसको बाद में स्प्लिट भी चेंज भी कर सकते हैं। 50% की बजाय ये देखें 185 था, उसने 50% चेंज कर दिया। अगर हमने इसे बाद में चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सेप्ट करना है तो अप्लाई एंड एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये बैंक्स रूल इस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा भी हम काफ़ी फंक्शन यूज़ इसके कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बेसिक चीज़ें थी जो हमें हर बंदे को पता होनी चाहिए। वो डिटेल में हम मज़ीद जो है हमारा जो आखिरी मॉड्यूल होगा मिसलेनियस वाला, उसमें हम और काफ़ी डिटेल में इसे देखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।